हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत। आज हम जमा एक कक्षा में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 10 केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इन इंग्लिश मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन एंड मोड मध्यिका एवं भूयिष्ठिक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले कि हम आज का चैप्टर स्टार्ट करें, लेट अस recapitulate the previous chapters knowledge। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है और हम किसी श्रृंखला की केंद्रीय प्रवृत्ति क्यों ज्ञात करते हैं? बच्चों, किसी श्रृंखला का वह मान जो श्रृंखला के सभी मदों का प्रतिनिधित्व करता हो उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट लें कि भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 1,14,000 रुपये रही है, तो यह भारत के सभी निवासियों की आय संबंधी केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। बच्चों, अब हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मध्यिका अर्थात इन इंग्लिश मीडियन किसे कहते हैं? बच्चों, मध्यिका किसी श्रृंखला का वह मूल्य होता है जो श्रृंखला को इस प्रकार से दो भागों में बांटता है कि एक भाग में उससे कम मूल्य तथा दूसरी ओर के सभी तथ्य उससे अधिक मूल्य के होते हैं। इन इंग्लिश, मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट comprises all values greater than the median value and the other part comprises all smaller values than the median value। बच्चों, अब हम अलग अलग प्रकार की सांख्यिकीय श्रृंखला में मध्यिका की गणना के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला में मध्यिका की गणना कैसे की जाती है। नंबर 1, सबसे पहले हमें मध्यिका के मानों को आरोही इन इंग्लिश असेंडिंग ऑर्डर अथवा अवरोही डिसेंडिंग क्रम में लिखना होता है और उसके बाद हम श्रृंखला के मदों की संख्या को काउंट करते हैं। वो अगर संख्या उसकी विषम है, ऑड है, तो मध्यिका मीडियन m इज इक्वल टू n+1 बाई 2th आइटम। अगर श्रृंखला के मदों की संख्या सम हो, इवन नंबर हो, तो मीडियन इज इक्वल टू n/2th आइटम प्लस n/2th प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाई 2। बच्चों, अब हम एक व्यक्तिगत श्रृंखला का उदाहरण लेकर मध्यिका की गणना को पढ़ेंगे। नंबर 1, 11 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों के लिए मध्यिका ज्ञात करो। ये अंक इस प्रकार से हैं। पहले विद्यार्थी के 17 और क्रमशः अन्य विद्यार्थियों के 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 एंड 20। सबसे पहले हमने इन सभी 11 विद्यार्थियों के अंकों को आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया और उसके बाद हमने ये काउंट किया कि ये विद्यार्थी कितने हैं। 11 मीन्स इट इज एन ऑड नंबर, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाई 2। दैट मीन्स 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल कम 6th आइटम। अब हम हमारी जो असेंडिंग ऑर्डर में जो सीरीज है उसमें हम देखेंगे कि
छठे स्थान पर या सिक्स्थ आइटम कौन सी है? श्रृंखला से स्पष्ट है कि छठी आइटम 21 है, अर्थात इस श्रृंखला की मध्यिका 21 होगी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे खंडित श्रृंखला में मध्यिका की गणना कैसे की जाती है। हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ भी बच्चों सबसे पहले हम उन आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं, राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद जो हमें सामान्य आवृत्तियां दी होती है उनको हम संचयी आवृत्तियों में बदलते हैं, और उसके बाद हम मध्यिका बराबर है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। बच्चों, अब हम एक खंडित श्रृंखला का उदाहरण लेकर के इस फैक्ट को स्टडी करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। इस डाटा में आपको आकार और दूसरा दिया हुआ है आवृत्ति। अब हम इन आंकड़ों के लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आपके वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पे वेरिएबल्स साइज आकार दिए गए हैं, और सेकंड कॉलम में आवृत्ति दी है, और थर्ड कॉलम में हम इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है थोड़ा आप ध्यान देंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिखेंगे, और उसमें हम अगली फ्रीक्वेंसी दैट इज 3, 2 + 3 दैट इज 5, और 5 में अगली फ्रीक्वेंसी 5 + 8 13, 13 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10, it will become 23, and then in 23 we will add 12 and so on. At last we get 75. बच्चों, अब हम मध्यिका की गणना जो है फॉर्मूले से कैसे करेंगे? 75 + 1 that means n+1/2 that will become 76/2 that is equal to 38th item. What? It is not answer. बच्चों, यह उत्तर नहीं है। अब हम जाएंगे कि हमारे जो वेरिएबल है उनमें से 38th पोजीशन पे कौन सा हमारा वेरिएबल जो है वो आंसर होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो इसमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 35 के आगे 51 है, इसमें हमारी 38th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी छुपी हुई है। तो उसके जब पीछे जाएंगे हम तो हमारा आंसर कौन सा वेरिएबल होगा? दैट इज 7। बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अखंडित श्रृंखला, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके वेरियस स्टेप्स आर एज अंडर। नंबर 1, सबसे पहले डाटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखो, राइट इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में बदलते हैं। और नंबर 3, उसके बाद हम सबसे पहले दिए गए डाटा में मीडियन क्लास इंटरवल को ढूंढते हैं कि हमारी मीडियन जो है कौन से क्लास इंटरवल में छुपा हुआ है। तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला m = साइज ऑफ n/2th आइटम। हमें जब एक बार मीडियन क्लास इंटरवल का पता चल जाता है उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं m = L1 + n/2th minus CF, that means frequency, a cumulative frequency of previous class interval divided by the frequency of that median class interval into size of class interval। तो बच्चों,
बहुत आसान फॉर्मूला है एंड वी हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन द एग्जाम्पल। अब हम एक कंटिन्यूस सीरीज का एक उदाहरण लेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है। एक क्वेश्चन है आपको दिया गया है जिसमें आपको क्लास इंटरवल इन ऑफ मार्क्स दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी दी गई है और इन डाटा को एक टेबल में दिखाया गया है। इस टेबल में फर्स्ट जो कॉलम है उसमें है क्लास इंटरवल और सेकंड कॉलम में है फ्रीक्वेंसी और थर्ड कॉलम में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज 8 का 8, 8 प्लस 30 38, 38 प्लस 40 दैट मीन्स 78, 78 प्लस 12 that is 90, 90 plus next frequency that it comes to 100। और उसके बाद बच्चों हम जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद हम मीडियन क्लास इंटरवल को ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढेंगे? m is equal to size of n by 2th item that is 100 by 2 that means 50th item। From this we sort out that the median class interval 50th item वो कहाँ पे हिडन है, वो जो है तीसरे क्लास इंटरवल में हिडन है। तो इसलिए हमारा मीडियन जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा 20 to 30 और उसमें L1 that is equal to 20, F is equal to 40, CF is equal to 38। बच्चों उसके बाद हम मीडियन के उस फॉर्मूले को लगाते हैं L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू आई। उसको लगा करके हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है दैट इज इक्वल टू द मीडियन। तो इस एग्जांपल में मीडियन हमारा आ गया 23 और ये इस क्वेश्चन का मीडियन होगा। बच्चों अब हमने मीडियन कैलकुलेशन के लिए इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में अलग अलग तरीके और अलग अलग सूत्र इसके लिए हमने पढ़ लिए हैं। अब आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज दूंगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य ज्ञात करो। सबसे पहले बच्चों आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी स्टैटिस्टिकल सीरीज है। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में वेरिएबल फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो हेडिंग है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। बच्चों जिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति दी होती है दैट इज डिस्क्रीट सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको खुद अध्ययन करना है और उस फॉर्मूले को आपने याद करना है। बच्चों अब आपको एक्सरसाइज के लिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसमें आकार इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 and in second row heading that is frequency। बच्चों ये जो है ये आपको एक कंटिन्यूस सीरीज दी गई है। तो कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जाता है ये आपको सूत्र बता दिया गया है और उसके बाद उस सूत्र को इसमें अप्लाई करना है। बच्चों एक चीज बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, खंडित श्रृंखला हो या अखंडित श्रृंखला हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, इन दोनों टाइप में मध्य का ज्ञात करने के लिए हमें संचयी आवृत्तियां ज्ञात करनी होती है और उसके बाद हम उन सूत्रों को अप्लाई करते हैं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन मध्य का ज्ञात करने का दिया गया है। इसमें आपको सभी चरों के मान दिए गए हैं बल्कि इसमें आपको आवृत्ति नहीं दी है। तो स्पष्ट है यह एक इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रृंखला है। तो इसमें हमने मध्यिका की गणना करने के लिए क्या करना है इसके लिए आप सूत्रों पर ध्यान देंगे। बच्चों अब अंत में
हम पढ़ेंगे कि हम मध्यिका की गणना न केवल मैथमेटिकली ही कर सकते हैं बल्कि ग्राफ के द्वारा, ग्राफिक मेथड के द्वारा भी मीडियन की कैलकुलेशन की जा सकती है। बच्चों, ग्राफ द्वारा मध्यिका की गणना कैसे की जाती है, इसके लिए मैं आपको प्रमुख चरणों को समझाता हूं। सबसे पहले जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उनके लिए हमें संचयी आवृत्ति वक्र अजाइब बनाना होता है। उसके बाद अजाइब बनाना जो है आपकी अपनी इच्छा है, वो लेस देन से कम अथवा ग्रेटर देन से अधिक वाला अजाइब बनाया जा सकता है। उसके बाद एक्स अक्ष पर चरों को और वाई अक्ष पर संचयी आवृत्ति को ग्राफ के पेपर के ऊपर दर्शाया जाता है। बच्चों, उसके बाद जो अंतिम संचयी आवृत्ति का योग होता है उसको वाई अक्ष पर अंकित किया जाता है और इस बिंदु से संचयी आवृत्ति वक्र अर्थात अजाइब पर लंब डाला जाता है और उस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाला जाता है। बच्चों, यह लंब जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श करता है वह मध्यिका है। बच्चों, आपको पिछले पाठ में जो है संचयी आवृत्ति वक्र अर्थात अजाइब को बनाने की विधि बताई गई है। अब आप इस मेथड को एक एक्सरसाइज के द्वारा, एक प्रश्न के द्वारा इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ग्राफिक विधि द्वारा निम्नलिखित श्रृंखला का मध्य का मूल्य मीडियंस ज्ञात करें। तो आपको फर्स्ट रो हेडिंग में दिया है क्लास इंटरवल और सेकंड रो में दी है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों, सबसे पहले आप इन डाटा को से कम या से अधिक में बदलेंगे और आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में बदलेंगे और उसके बाद आप ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर अंक अर्थात क्लास इंटरवल लेंगे और वाई अक्ष पर संचयी आवृत्ति लेंगे। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट इसमें करना है वो सारे स्टेप्स मैंने आपको पहले समझाए हैं, उनको आप बार बार पढ़ेंगे और आप संचयी आवृत्ति वक्र बनाकर मध्यिका ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था आज का, मध्यिका, मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन स्टैटिस्टिकल सीरीज, गणना कैसे की जाती है और बच्चों इसके क्या क्या सूत्र है। इन सूत्रों को आपने बार बार पढ़ना है और याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना है। आई होप ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न इट। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।